नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने वादा किया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। सारे जितने क्लासेस आप देख रहे हैं साइंस के ना, देखते चलिए। यह बायो का चैप्टर है, हमने जो केमिस्ट्री का पोर्शन है और जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको थर्ड सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट कर रखा है। और यह हमारा बायो का पोर्शन है जिसमें हम लोग एंजाइम के बारे में देखेंगे आज। इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, आप गलत करके आते हो, उस टॉपिक को हम सोच रहे हैं पहले ख़त्म करते हैं। जैसे आपने पिछला क्लास देखा होगा गुणसूत्रों का, उसके पहले देखा होगा डिजीज़ का, उसके पहले भी देखा होगा, है ना। सारी क्लासेस आप देखते चलिए। इसका एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, यूपी टेट के सारे क्लासेस, सुपर टेट के सारे क्लासेस, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको अब परेशानी भी नहीं होगा कि आप ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप सारे क्लासेस देखिए। जो हिंदी का क्लास है हमने सब में ऐड कर रखा है। क्यों? क्योंकि हिंदी तो भाई कॉमन है सब में, साइंस भी सब में कॉमन है। तो जो साइंस है टेस्ट वाला फिजिक्स का, उसको भी हमने सब में ऐड कर दिया है, जिससे आपको कभी परेशानी ना हो। जब भी आप यूपी टेट खोलें तो यूपी टेट का सारा क्लास यूपी टेट सी टेट का रिवाइज करें, ठीक है ना। तो यूपी टेट सी टेट का भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के भी क्लास हमने स्टार्ट किए हैं, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर से केवल और केवल अब बस यही काम रह जाएगा हमारा, यूपी टेट सी टेट सुपर टेट पर फोकस करें, क्योंकि डीएलएड के सारे क्लासेस हमने दे दिए हैं आपको। बस यही काम रह जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मात्र 4 या 5 दिन और साइंस के क्लास आएंगे, फिर उसके बाद सुपर टेट, मतलब एक तरह से एसएसटी फिर स्टार्ट कर देंगे। एसएसटी मिनिमम 10 दिन चलेगा, कम से कम चलेगा तो 10 दिन खत्म कर देंगे। 10 दिन में खत्म हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर का मैथ का सुपाड़ा साफ हो गया, है ना। थर्ड सेमेस्टर का मैथ का सुपाड़ा साफ, फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का सुपाड़ा साफ, जो भी चीजें हैं आपके सामने हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से निकलने वाले एंजाइम्स जो होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, कुछ चीजें बताएंगे। वैसे इसके सेपरेट लेक्चर भी एक लेकर आएंगे, लेकिन आज जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, यहां से सिर्फ एक चीज आपको याद रखना है, इसके एंजाइम्स के कार्य क्या होते हैं। बहुत बार पूछ लेता है। जैसे कि 2 एंजाइम जो हमने ऊपर लिखा है ना, एमाइलेज और टाइलिन, एमाइलेज और टाइलिन, ये दोनों जो एंजाइम हमारे जीभ पर पाए जाते हैं, हमारे लार में पाए जाते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम क्या होता है? हमारे जो मुंह वाले होते हैं एंजाइम्स, उनको खाने में अपना एक तरह से लार मिला देते हैं। एमाइलेज, टाइलिन, ये सब मिला देते हैं। वही काम होता है, हमारे जो भोजन होते हैं उसको टुकड़ों में तोड़कर उसमें लसलसे तरह से मिला देते हैं। कभी देखते होंगे कोई चीज अगर कंकड़ उंकड़ मुंह में चला जाता है, उसको थूक देते हैं, थूकने के बाद जब बाहर आता है तो उसमें देखते हैं लसलसा पदार्थ होता है। वही चीजें हमारी लार होती हैं जो हमारे खाने को पचाने के लिए काम में आती हैं। हमारा जो पाचन होता है मुख से स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। पूरी तरीके से जो पाचन होता है हमारे छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में फिंगर नुमा आकृति होती है, उसकी जो साइज होती है, जो हमारे एक तरह से फूड पाइप होता है, वो 9 सेंटीमीटर, मैंने ज्यादा कम बोल दिया क्या, 9 मीटर की 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, हाँ 9 सेंटीमीटर होता है हमारे फूड पाइप की जो लंबाई होती है, मुख गुहा से लेकर पूरा का पूरा आंत तक होता है। ये कितना होता है? 9 सेंटीमीटर होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंटरनल ऑर्गन का नाम बताइए तो बता देंगे भाई लीवर। लेकिन सबसे बड़ी इंटरनल ऑर्गन का नाम पूछेगा तो थायराइड बताएंगे, गले में होता है। लेकिन सबसे पहले यह पूछ ले कि सबसे बड़ी ऑर्गन बताइए हमारे शरीर का कौन सा है, तो बताएंगे लीवर है। लीवर का एक तरह से कह लीजिए कोशिका का विभाजन भी होता है, तो जल्दी जल्दी पनप जाता है, और हमें लीवर में कोई दिक्कत होती है तो उसको काट के निकाला भी जा सकता है, फिर से वो आ जाता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर का, तो बताएंगे, मतलब एक तरह से अंदर का इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो बताएंगे भैया जो हमारा अग्नाशय होता है वह चीज है। तो ये सारी चीजें हैं। अग्नाशय एक तरह से अंदर बाहर दोनों तरीके से काम करता है, डबल एंजाइम उसको नाम से जानते हैं। एक तरह से वह अंदर का इंटरनल और बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों की ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, लेकिन आज सिर्फ एंजाइम के विषय पर चर्चा करते हैं। पहला एंजाइम का नाम है एमाइलेज। इसका काम क्या होता है? मंड को शर्करा में बदलना। जो हमारे मुंह में मंड होता है ना, उसको शर्करा में बदलता है। लिख लीजिए, मंड को शर्करा में बदलना। शर्करा में, ट्रिक बताएंगे भाई, ट्रिक बताएंगे। शर्करा में बदलना, शर्करा में चेंज करता है। टाइलिन का काम क्या होता है? यह मंड को माल्टेज में बदलता है। मंड को माल्टेज में। अब देखिए दोनों का ट्रिक बनाएंगे। मंड आ रहा है, मंड से मुंडा, क्या बनाएंगे? मुंडा छोरा कहते हैं ना भैया, मुंडा बड़ा कमाल तो हमारा है ना, मुंडा तुम बहुत कमाल के। तो मुंडा मतलब कि छोरे की बात होती है, तो मुंडा हम लोग यहाँ छोरा बोलते हैं। तो छोरा और मुंडा मतलब छोरा, मुंडा बहुत सारे लड़के भी बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं, बिटेवन बोलते हैं, बिटहना बोलते हैं। तो बहुत सारी जगह अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर लखनऊ साइड के चले जाओ, बिटौना बोलते हैं, बेटवा को क्या बोलते हैं? बिटौना बोलते हैं।
तो इस तरह से मुंडा, मुंडा से मंड से मुंडा बनाएंगे। मुंडा स्माइल करेगा, क्या करेगा? मुंडा स्माइल करेगा जब उसे शक्कर मिलेगा। मुंडा स्माइल करने लगता है जब उसे शक्कर मिलता है, और जब उसे माल मिलता है तो वह टाए टाए फिश हो जाता है। माल का मतलब पैसा, जब मिला उसे तो टाए टाए फिश हो गया। मुंडा स्माइल करने लगता है, स्माइल से एमाइलेज, मुंडा से मंड, मंड को शर्करा में बदला, एमाइलेज में क्या होता है? मंड को शर्करा में बदला जाता है। टाइलिन में क्या होता है? मंड को माल्टेज में बदला जाता है। मुंडा जब स्माइल करता है तो मतलब कि उसको शर्करा दिया गया है। मुंडा को जब शर्करा दो तो स्माइल करने लगेगा, और मुंडा को जब माल मिला तो टाए टाए फिश हो गया। तो याद रखना, जो टाइलिन है, माइलेज हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं, जीभ पर पाया जाता है। तो अच्छा, हमारे जीभ पर हमको स्वाद क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे जीभ पर बड होते हैं, बड कोशिकाएं। कितनी होती है उनकी संख्या? 2000 से 8000 संख्या में होती हैं कोशिकाएं, बड, जो हमारे जीभ पर आती हैं। खाना वगैरह आता है तो वह बहुत स्वादिष्ट लगने लगता है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, टीथ के ऊपर, जीभ के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, सब बनाएंगे, घबराना मत। अब माल्टेज का काम क्या होता है, ये दोनों याद रहेगा। मंड को शर्करा में, मंड को माल्टेज में, मंड को माल्टेज में टाइलिन, और मंड को शर्करा में कौन भैया? एमाइलेज, ठीक है। अब आते हैं माल्टेज। माल्टेज पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरप्सिन, रेनिन तो पेट में पाया जाता है, ये सब के सब पेट में पाए जाते हैं। लैक्टोस भी पेट में पाया जाता है। रेनिन दूध को पचाने में काम आता है। ये सारी बातें चर्चा करेंगे, घबराने की बात नहीं है। माल्टेज पहले बात कर लेते हैं। माल्टेज का काम क्या होगा? माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है। आपको पता होना चाहिए, जो एथलीट होते हैं उनको तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है कि जिससे उनको तुरंत एनर्जी मिल सके। जो दौड़ने वाले धावक होते हैं तुरंत केला खाते हैं या फिर ग्लूकोज पीते हैं, जिससे तुरंत उनको एनर्जी दिया जा सके। तो माल्टेज का काम है ग्लूकोज में बदलना, माल्टेज को ग्लूकोज में बदलना। पेप्सिन का अच्छा काम क्या है भाई? पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेंटोज, याद रखना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेंटोज में बदलना। पेंटोज क्या काम है भैया? आगे बताते हैं, देखना। प्रोटीन को किस में बदलना? पेंटोज में। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेंटोज में, किसे भाई? पेंटोज, स लिख लेना, यहां पे स है। पेंटोज में बदलना। पेंटोज में बदलता है कौन भाई? पेप्सिन बदलता है। किसको बदलता है? प्रोटीन को। इसके बाद ट्रिप्सिन आता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड में जो ट्रिप्सिन है ना, वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। इस बात को लिख लेना। इरप्सिन का काम क्या भाई? इरप्सिन हमारे शरीर में क्या काम करता है? कैसा एंजाइम है? इरप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है भाई। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो अम्ल में, एसिड में बदल देता है। इस बात को ख्याल में रखना, बहुत सारे एग्जाम में टपकेंगे सारे के सारे। रेनिन बचाओ बहुत अच्छा काम करता है हमारे शरीर में। जो दूध का होता है, दूध का बना हुआ पदार्थ, जैसे घी खा लिए आप, जैसे कि आप मिठाई खा लिए कोई दूध से बना हुआ, आपने पनीर खा लिया, तो उसको पचाने का काम करता है रेनिन। वैसे तो हमारे शरीर में मतलब कि हमारे पेट में, स्टमक में HCl नाम का अम्ल होता है, जो कि सारे जर्म्स को मार देता है। क्योंकि एक रूह नाम की आकृति होती है, अगर थोड़ा सा छलक के, अगर रूह ना होता, थोड़ा सा छलक के वो बाहर आता ना, तो हमारी पूरी त्वचा जल जाती, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन वो पेट में क्यों होता है, इसको हम बताएंगे डिटेल वीडियो में। रेनिन का कार्य क्या होता है भाई? रेनिन का कार्य होता है केसिन मतलब एक दूध में पाया जाता है केसिन भाई, मैंने बताया। तो रेनिन का मतलब, रेनिन दूध के पाचन के लिए होता है हमारे पेट में। अब रेनिन क्या करेगा? केसिन को कैल्शियम पैराऑक्साइड में तोड़ेगा, कैल्शियम पैरा ऑक्सीलेट में तोड़ेगा। इस तरह याद रखना। रेनिन, एक मिनट, रेनिन किसको भाई? रेनिन केसिन को ना, केसिन को किसमें तोड़ेगा? कैल्शियम और पैरा एसिटेट में। यह सही है। रेनिन जो है ना, वह हमारे गलत नहीं बताना है, सही बताना है। केसिन सही है। केसिन को किसमें तोड़ेगा? पहले तो केसिन को किसमें तोड़ेगा? कैल्शियम में। कैल्शियम भाई, दूध में कैल्शियम होता है भाई, सभी लोग बोलते हैं दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम में। उसके बाद कैल्शियम से भी वो छोटा होता है, जो उसे कहते हैं पैराकेसिटेट, पैराकेसिन के नाम से जानते हैं, पैराकेसिनेट के नाम से जानते हैं। केसिनेट में तोड़ देता है। इसका लैक्टोज पता है भैया, ये भी तो हमारा दूध में पाया जाता है। तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज से फिर फ्रक्टोज में आ जाता है, ठीक है ना। याद रखना है, लैक्टोज से एक तरह से लैक्टोज को
ग्लूकोज में, ग्लूकोज से फिर फ्रक्टोज में। तो लैक्टोज को लैक्टोज से ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज से फिर फ्रक्टोज में। आपको पता होना चाहिए हमारे पूरे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सबसे ज़्यादा मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। याद रखना है, जो शहद में होता है, जो मधुमक्खी ला के शहद बनाती है उसमें होता है, अंगूर में होता है मीठे वाले, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में तोड़ता है। यानी कि ग्लूकोज, लैक्टोज जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर फ्रक्टोज में तोड़ता है। अब भैया सुक्रेज का क्या काम होता है? सुक्रेज का काम होता है सुक्रोज को ही ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ देना। सुक्रेज का काम क्या होता है? सुक्रोज को किसमें पहले यह सुक्रोज को किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज में, ग्लूकोज से फिर ग्लैक्टोज में। याद रखना है, ग्लूकोज से फिर ग्लैक्टोज में तोड़ेगा। याद रखना है। अब लाइपेज का क्या होता है भैया? लाइपेज का काम होता है वसा को, वसी अम्ल, वो एक तरह से ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ग्लिसरॉल का फार्मूला कौन बताएगा? C6H5OH ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है, ग्लिसरीन जिसे बोलते हैं। याद कर लेना भैया, हमने बता रखा है, यह नहीं कि हम बता रहे हैं पहली बार, हमने बता रखा है, पढ़ा रखा है, पिछली वीडियो रिवाइज करिए। वसा को वसी अम्ल में, व ग्लिसरॉल में। वसा को वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल। अच्छा एक चीज बताना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है, और प्रोटीन, इससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितना मिलता है? लगभग 4.2 कैलोरी मिलता है ऊर्जा इसको खाने से। लेकिन जो वसा होता है मित्रों ना, वसा को खाने से पता है कितना एनर्जी मिलता है हमें? 9.2 कैलोरी का। याद रखना। इस वजह से अगर मछली जो खा लेते हैं, वो देखते हैं 1-2 दिन तक भूखे अगर रख दिया जाए उनको ना, तो रहेंगे, उनका चेहरा देखेंगे बहुत चमकदार हो जाता है, क्योंकि तेल उसमें ज़्यादा मिलता है, आई की रोशनी बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें। तो यार हाँ, पूरा आपके सामने, इसको रिवाइज करिएगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो आपके आस पड़ोस में है, जिससे मिलिए जुलिए उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए, ये आपका काम है। धन्यवाद।